गुड आफ्टरनून। भारत की मुख्य मुख्य जो झीलें हैं, भारत की झीलें जो लेक्स हैं, उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। भारत की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी जब हम देखते हैं तो जैसे मैंने बताया कि हम लोगों को 4 पार्ट्स में भारत पढ़ना है, तो वो जो मेन 4 पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। हमने हिमालय का पार्ट पढ़ लिया, हिमालय कब बनना शुरू हुआ था, उसके बाद हलचल कैसे हुई, वो कैसे बना, कौन सी परतें हैं उसमें, कितने भाग हैं हिमालय के, आड़े कितने भाग हैं, खड़े कितने भाग हैं, हिमालय नदियां कितनी हैं, कौन सी है, उसके तंत्र भी हमने देख लिए। उसके बाद हमने मैदानी प्रदेश देख लिया, उसके बाद हमने पठारी प्रदेश देख लिया, दक्कन का पठार देख लिया, और उसके बाद हम लोगों ने जो समुद्र से जुड़े हुए, जो समुद्र के किनारे हैं वहां पे जो प्रदेश है उसके बारे में भी हमने देख लिया। उसके बाद भारत की झीलें हम देख रहे थे, जो भारत की मुख्य मुख्य झीलें हैं, भारत में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी झीलें हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें मैंने जम्मू एंड कश्मीर की झीलों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। हमें पता है कि जिस भी झील के लास्ट में या जिस झील के नाम में नाग, नागिन, विष ऐसा कुछ आएगा, वो मोस्टली 100% तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो मोस्टली जम्मू कश्मीर की है। और उसके बाद अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही जम्मू कश्मीर की है। उसके बाद एक डल झील है, वुलर झील है, इसके बारे में भी हमने देखा। मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने उत्तराखंड की झीलें भी देखी हैं। उत्तराखंड की झीलों के लास्ट में मोस्टली ताल ये वर्ड आता है, ताल, इसके बारे में भी हमने देखा। भारत की झीलें क्या होती है ये भी हमने देखा। क्या होता है झील? झील एक ऐसा भूभाग होता है जमीन का जो गढ़ा हुआ, जिसमें जो गढ़ा होता है, नीचे धंसा हुआ होता है और उसमें पानी भरा हुआ होता है, और वो पानी साइलेंट, शांत होता है। जैसे नदियों का पानी बहता है, समुद्र का पानी, समुद्र की लहरें आती है तो पानी शांत नहीं होता, लेकिन इस जो झीलें हैं, इन झीलों का पानी शांत होता है और इनके चारों तरफ से जमीन होती है, मतलब ये झीलें जमीन से घिरी हुई होती है चारों तरफ से। इतना पार्ट हमने देखा है। आज हम आगे की जो हमारे राज्य हैं उनमें महत्वपूर्ण झीलें कौन सी है? झीलें तो बहुत सारी हैं, अगर हम झीलों की पढ़ाई करने जाए तो झीलें बहुत सारी हैं, लेकिन हमेशा किसी भी तथ्य की जब हम पढ़ाई करते हैं तो मोस्टली महत्वपूर्ण तथ्यों की पढ़ाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती है। जिनका कोई महत्व है उन्हें ही हम लोग महत्व देते हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग महत्व देते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के बाद उत्तराखंड, और उसके बाद अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के झीलों की पढ़ाई करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मोस्टली हमें 2 झीलें याद रखनी है, 2 झीलें। एक है सूरजताल झील और एक है चंद्रताल झील। बहुत इजी है। अब स्टूडेंट पूछेंगे कि जो ताल वर्ड है वो तो उत्तराखंड की झीलों में आता है। मेरा जब भी मैंने उत्तराखंड की झीलें ली थी तो उसमें आप देख लीजिए, मैंने बोला था मोस्टली ताल ये वर्ड उत्तराखंड की झीलों के बाद में आता है, लेकिन हमेशा हर चीज को कोई अपवाद तो होता ही है। तो ताल जो वर्ड है वो हिमाचल प्रदेश की ये जो मेन 2 झीलें हैं इनके एंडिंग में भी आता है। हम याद कैसे करेंगे? सूरज और चंद्र, हिमाचल के साथ जोड़ दो, सूरज चांद, चांद सूरज, हमेशा चांद सूरज साथ साथ होते हैं। जब एटलीस्ट कोई पोएट्री बनाता है, कोई शायरी बनाता है, किसी को कुछ शेर बनाना है तो सूरज चांद साथ में होता है हमेशा। कोई पुरानी स्टोरीज है उनमें भी सूरज चांद, तो सूरज चांद को ये दोनों साथ में है, हिमाचल प्रदेश के साथ में सूरज चांद याद रखिए। सूरजताल झील और चंद्रताल झील यह है हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों झीलें महत्वपूर्ण झीलें हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। अब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हमें पता है उत्तर प्रदेश के साथ में राम जी का नाम, भगवान राम जी का नाम जुड़ा हुआ है। क्यों है, क्या है? जिन लोगों ने रामायण सुना है उन लोगों को पता है। तो उत्तर
नाम की झील है, जो बहुत ही प्रसिद्ध झील है, जिसे बहुत महत्व दिया जाता है। तो सिर्फ ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के साथ में रामगढ़ ताल यह झील आती है। राम का नाम उत्तर प्रदेश के साथ में हमेशा जोड़ा जाता है। अयोध्या सबको पता है, तो उत्तर प्रदेश रामगढ़ ताल, ये याद रखिए। कुछ ज्यादा झीलें नहीं है, हिमाचल प्रदेश की 2 झीलें हमें याद रखनी है, उत्तर प्रदेश की सिर्फ 1 झील हमें याद रखनी है। उसके बाद सिक्किम की झील, सिक्किम की और एक झील है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, सिक्किम की झील है चोलामू झील। चोलामू झील, देखिए हमारा भारत जो है, यहाँ पे विविधता में एकता है। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, उनकी भाषाएं अलग है, उनके वेश अलग है, उनके त्योहार अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका पहराव अलग है, हर चीज अलग है, रूढ़ी परंपराएं भी अलग है। और वो क्यों अलग है, ये सब मैंने जब हमने वो 4 पार्ट देखे थे भूगोल के, जिसके वजह से या फिर भारत का जो भी 4 पार्ट हमें पढ़ने थे, जैसे मैंने बताया हिमालय का हमने पढ़ लिया, मैदानी प्रदेश हमने पढ़ लिया, उस टाइम मैंने बताया, क्योंकि हर एक की हर एक चीज अलग अलग क्यों है, हर राज्य जैसे जैसे 50-50 किलोमीटर अंतर पे ही लैंग्वेज में जो लैंग्वेज के एक्सेंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। उसकी भी कुछ रीजंस है, वो मैंने पहले बता दिए थे। चोलामू झील, सिक्किम में चोलामू झील है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर ये झील स्थित है। सबसे अधिक ऊंचाई पर ये झील स्थित है। इसलिए चोलामू झील का एक अपना महत्व है, जो सिक्किम में है। सिक्किम कहाँ पे है, सिक्किम एक सिक्के जैसा, जैसे हम इंडिया का मैप खोलेंगे तो उसमें एक ऊपर के साइड पे थोड़ा सा ऐसा सिक्के जैसा कुछ उसका शेप है, एकदम गोल, एकदम राउंड नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा और छोटा सा है। वो किससे टूट के हमारे पास आया है, क्यों आया है, उसकी हिस्ट्री अलग है। किस देश से टूट के वो हमारे पास आया है, क्यों आया है, हमने उसे क्यों शामिल कर लिया है, अब तो वो हमारा ही पार्ट है। तो ये सिक्किम जो है, सिक्किम में चोलामू झील है। ये चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। मणिपुर में एक और झील है जो बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की झीलें देख रहे हैं हम। लोकटक झील बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो लोकटक झील है वो पूर्वोत्तर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। ये तो एक कारण है ही, लेकिन इसका और एक मेन रीजन है। एक रीजन तो क्या है कि पूर्वोत्तर साइड में ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और एक रीजन क्या है, कैबुल लामजाओ इस नाम का एक नेशनल पार्क है, जो तैरता हुआ पार्क है। कहाँ है, यहीं पे है। इसलिए इस झील का, लोकटक झील का जो इंपॉर्टेंस है वो और बढ़ जाता है। और एक बोलने जैसी बात, याद रखने जैसी बात ये है कि ये तैरता हुआ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है। इसलिए इस लोकटक झील का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लोकटक झील पूर्वोत्तर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और कैबुल लामजाओ नाम का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो इसी झील में है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क है ये। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान का अपना ऐतिहासिक महत्व है, अपना एक भौगोलिक महत्व है। यहाँ पे खनिज संपत्ति भी बहुत सारी है, इसका
क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है राजस्थान। अब देखिए राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं। राजसमंद झील, इसके बाद जयसमंद झील, डिडवाना झील, सांबर झील। सांबर झील नीचे क्यों लिखा है, इसका एक रीजन है। राजसमंद झील, जयसमंद झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। ये जो झीलें हैं ऊपर की, ये राजस्थान की झीलें हैं, ये फ्रेश वाटर की झीलें हैं, ये मीठे पानी की झीलें हैं। फतेह सागर झील, लूणकरण झील, सांबर झील और पचपदरा झील, पचपदरा झील। देखिए ये जो झीलें हैं, लूणकरण झील और सांबर झील, पचपदरा झील, ये झीलें हैं, ये नेचुरल झीलें हैं। हमने देखा जब मैंने झीलों के प्रकार बताए थे तो उसमें नेचुरल झीलें थी, आर्टिफिशियल झील थे, ऐसी झीलें थी जो धरती में, अपनी पृथ्वी में कुछ हलचल होती है तो उसके हिसाब से बनती है, भूकंप से या ज्वालामुखी से बनती है। ऐसी झीलें थी जो अपने आप नेचुरली पहले से है। ऐसी झीलें हैं जो इंसान बनाता है, उसमें ये लूणकरण झील, सांबर झील और पचपदरा झील ये नेचुरल झीलें हैं, ये हमने नहीं बनाई है। इसकी और एक विशेषता है कि ये झीलें खारे पानी की झीलें हैं। ये झीलें कौन से पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं। ये जो लून, लून का मतलब ही राजस्थानी में नमक होता है, लून मतलब नमक। तो लूणकरण झील, सांबर झील और पचपदरा झील, इसमें सांबर झील हम लोगों को पता है, सांबर झील बहुत फेमस है। सांबर झील क्यों फेमस है, क्योंकि ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी झील है, इनलैंड झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की इनलैंड झील है, ये इनलैंड लेक सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की इनलैंड झील है। इनलैंड ये ज्यादा जरूरी है, इनलैंड झील है। तो इस तरह से राजसमंद झील, जयसमंद झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील, ये फ्रेश वाटर की झीलें हैं राजस्थान में। राजस्थान बहुत बड़ा है, इसलिए झीलें भी बहुत ज्यादा है। लूणकरण झील, सांबर झील, पचपदरा झील और इनलैंड झील। हमको पता है राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, रेत बहुत होती है, पानी की बहुत कमतरता है, लेकिन फिर भी इतनी सारी झीलें हैं और उसमें नेचुरल झीलें भी, 3 नेचुरल झीलें भी है, जिसका अपना इंपॉर्टेंस है। तो ये राजस्थान से संबंधित झीलें हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, देखिए एक ही दिन में बहुत सारे राज्य की झीलें लेना मेरे लिए बहुत पॉसिबल है, लेकिन याद रखने वाले के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी झीलें एक साथ में याद रखें। एक और झील लेंगे हम आज, बस उतनी ही लेंगे। महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील, लोनार लेक। इतनी सुंदर है ये झील, इतनी सुंदर है कि जब भी कोई पर्यटक यहाँ पर झील देखने के लिए जाता है तो उस झील तक जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है चल के। जब झील की वो सीमा शुरू होती है उस वक्त हम लोगों को अंदर बहुत चल के जाना पड़ता है, आधा 1 घंटा चल के जाओ, उसके बाद कहाँ झील दिखती है। आदमी इतना थक जाता है, लेकिन थकने के बाद जब वो झील दिखती है तो पूरी थकान मिट जाती है। इतना सुंदर झील है ये नेचुरल झील है। ये क्रेटर झील बोले तो भी चलेगा इसको, क्योंकि ये उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने की वजह से, उल्का पिंड जो है वो पृथ्वी से टकराया और ये लोनार झील बनी, ये लोनार झील बनी। ये लोनार झील का जो पानी है, ये पानी भी खारा पानी है। बहुत सुंदर झील है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में, बुल्ढाना जिले में स्थित है। ये बहुत सुंदर है। जब हम अंदर जाएंगे, झील देखेंगे तो पूरी थकान मिट जाती है। तो आप याद रखिए ये जो लोनार झील है ये बुल्ढाना में है। फिर से मैंने कहा कि लोन का मतलब क्या होता है, नमक होता है। फिर से ये लोनार झील, लोनार से फिर से ध्यान में रखिए कि ये खारे पानी की झील है, ना कि मीठे पानी की है, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए जम्मू कश्मीर का तो मैंने बताया कि कैसे याद रख सकते हैं, महत्वपूर्ण झीलें तो वैसे भी याद रह जाती हैं। उसके बाद उत्तराखंड का भी मैंने बताया कैसे याद रख सकते हैं, ताल लगता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के भी
झील के लास्ट में ताल लगा है, तो फिर सिर्फ सूरज और चंद्र इतना याद रखना है हिमाचल प्रदेश के साथ में। हमें उत्तर प्रदेश में सिर्फ राम याद रखना है, फिर रामगढ़ ताल हो गया, रामपुर का वासी हूँ मैं, रामकिशन है नाम, रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में हमने क्या देखा, सिक्किम, सिक्किम का चोलामू झील है, नाम भी अलग है, सिक्किम का नाम ही अलग, उस झील का नाम हम मतलब चोलामू थोड़ा सा अलग लगता है ना, तो चोलामू झील सिक्किम का सबसे ऊंची जगह पर स्थित है भारत में, ये हमें याद रखना है। उसके बाद मणिपुर में लोकटक झील, वो तो हमें ध्यान रहेगा ही रहेगा क्योंकि लोकटक झील है, उसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क बना है जिसका नाम क्या है, तैरता हुआ कैबुल लामजाओ नाम है उसका, वो भी हमें याद रहेगा। उसके बाद राजस्थान के समंद 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 ऐसे कुछ कुछ है, राज, डिडवाना झील, राजसमंद, जयसमंद, और कुछ एक तीन झीलें मैंने ऐसी बताई हैं जो खारे पानी की झीलें हैं, जो नेचुरल झीलें हैं। कौन सी झीलें थी वो, एक सांबर झील थी, एक लूणकरणसर झील थी और एक पचमदरा झील थी। ये झीलें, सांबर झील का अपना महत्व है क्योंकि वो एक ऐसी इनलैंड झील है खारे पानी की, इनलैंड झील बोल रही हूँ, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी इनलैंड झील है सांबर झील। उसके बाद हमने देखा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोणार झील है जो बुल्ढाना जिले में स्थित है, और ये जो झील है ये नेचुरल झील है, खारे पानी की झील है, ये एक क्रेटर झील है। इतना याद रखिए। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत सारा अगर हम एक ही साथ में लेंगे तो याद रखने में कठिनाई होगी। ये भूगोल ऐसी चीज है, अगर समझे तो बहुत अच्छी है, ना समझे तो फिर बहुत हार्ड जाती है, तो हमें समझते हुए ही आगे जाना है। एक साथ में मैं पूरे भारत के पूरे राज्यों की झीलें बता दूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए है लेकिन ये याद रखने के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। जब लेक्चर करते हैं तो ध्यान में रहता है, हाँ ये ऐसा है, लेकिन जब 8 दिन से खोल के देखेंगे तो ध्यान में नहीं रहेगा। तो फिर कैसे रहेगा, अगर थोड़ी थोड़ी लेंगे तो उसका हैमरिंग होगा, अगर बार बार हैमरिंग होगा तो फिर वो याद रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।